दोस्तों, जिस तरह माँ की शान है और जिस तरह हम माँ की शान को बहुत ज़्यादा बयान करते हैं, कभी बाप को उस तरह हम डिस्कस नहीं करते। गोया जो बाप जैसे बस ऐसे ही है। और मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल है कि अगर माँ की इतनी शान है, जिस तरह वो कहा जाता है कि बाप जन्नत का दरवाज़ा है, माँ अगर जन्नत है, तो बाप जो पी कटता है ना अपने बच्चों को लेकर, जो उसके दिल में या उसके दिमाग में वसवसे होते हैं बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर, नौकरियां, शादियां, सारा कुछ, बच्चों को जो घड़ना होता है ना, उसकी जो नोक पलक संवारनी है, उनको रास्ता दिखाना है, शम्मा बनना उसके लिए, वो बाप ही करता है। माँ मोहब्बत करती है बहुत ज्यादा, लेकिन बाहर वाले जो तूफानों से लड़ता है वो बाप ही लड़ता है। तत्ती ठंडी था तो बाप बचाता है। मैं तो ये कहा करता हूं कि बाप वहां तक चला जाता है अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, बच्चों के लिए हाथ फैला देता है जहां पर लोग पांव रखना भी पसंद नहीं करते। तो जो बाप जंग लड़ता है ना, माँ तो एक शबनम है, फूल है, बेशक माँ का बड़ा रुतबा है, 3 हिस्से माँ का रुतबा है, 1 हिस्सा बाप का है। वो इसलिए कि माँ जो है अपने शोहर का एक हवानी एक प्रोसेस से गुजरती है, फिर बच्चे को पेट में रखती है, फिर पैदा करती है, फिर उसको पालती है। सम टाइम ऐसा होता है कि बाप को बच्चों के खाने पीने की परवाह नहीं, तो किस तरह के लापरवाह बाप होते हैं, खर्चा भी नहीं बेचते। और माँ पता नहीं कहां से अपने मापियां मोपियां इधर उधर मांग तांग के बच्चे को बड़ा करती है। माँ की ये जो कंट्रीब्यूशन है ना, ये बहुत बड़ी है। लेकिन बाप भी किसी से कम नहीं। बाप का जो बाहर वाला मामला है वो इससे भी ज्यादा, जब बच्चे जवान हो जाते हैं फिर बाप का काम शुरू हो जाता है। हाँ, लेकिन जो पी बाप माँ की है ये बहुत बड़ी, इतनी है कि यकीन जानो, माँ को ये शौहर कुटते भी रहते हैं और माँ फिर भी अपने बच्चों को संभालती रहती, मारा खा खा के। तो माँ का रुतबा बहुत है दोस्तों। इसी तरह बाप इतने मजबूर है बेचारे, खुदा की कसम, अपने बच्चों की रोटी के लिए सारा दिन, यहां पर हम प्रदेश में देखते हैं, इशारे पर खड़े रहते हैं कि कोई उन्हें मजदूरी पर ले जाए। वो पीछे बच्चों का प्रेशर होता है रोजी कमाने के लिए, तो माँ तो घर में बैठी, कैसे कैसे तरले डालते हैं। रिश्तों के मामले में अगर रिश्ते करने हो तो बाप पहले बूढ़ा हो जाता है, ठीक है ना। मैं तो ये कहा करता हूँ कि बाप अगर घर में चारपाई पर लेटा हुआ ना, उसकी हड्डियों में जान नहीं है, उसके कंधे गिरे हुए हैं, वो बोल रहा है, देख रहा है, तो काफी है बच्चों की मोटिवेशन के लिए। बच्चे भागे फिरते रहते हैं, अबू जी कर लिया, अबू जी कर लिया। तो दोनों पिलर मेन है दोस्तों। माँ गई तो तब भी घर गया, बाप गया तो तब भी घर गया। और अक्सर कहा जाता है कि बाप ना मरे, मां मर जाए ना, तो फिर भी बच्चों के पास ग्रेस बाकी रह जाती है, क्योंकि रोजगार चलता रहता है, बच्चों को खाना मिलता रहता है, अच्छे रिश्ते भी हो जाते हैं। अगर बाप मर जाए तो मां रह जाए ना, तो फिर घर का शराधा बिखर जाता है। मां की इच्छाएं अपनी जगह, लेकिन बाप जो छत है ना, बाप छत है, अगर वो छत गिर जाए तो सब मर के समझो। तो मैं भी जाती तौर पर ये कहा करता हूं कि माँ का मर जाना बिल्कुल तकलीफ दे है बच्चों के लिए, लेकिन मशर्ती मामले में माँ अगर मर भी जाए तो बच्चे पल जाते हैं, उनकी शादियां हो जाती हैं, बाप सर पे खड़ा हो तो, बाप ना हो तो माँ भी रुल गई, बच्चे। बहरहाल जी, अल्लाह ताला सबके सरों पर माँ और बाप को सलामत रखे। लेकिन बारे दिगर मैं कहता हूं कि बाप वहां पर झुक जाता है, वहां पर चला जाता है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर जलील होता है, जहां पर लोग पाँव रखना भी पसंद नहीं करते। ठीक है, दुआ में